How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 15th chapter of class 4th, which is about water resources. Let's start the chapter. See, water is all around us in the air and in the ground. It is in milk, vegetables, fruits, meat, leaves, trunk, roots, and branches of a tree. It is even in stores. All living things need water to survive. No life is possible without water. Water is essential for life. We can live without food for some time, but without water, one cannot live for more than a few days. We need a lot of water for our daily activities. Student, what they are saying कि water हमारे चारों तरफ present होता है. Even हमारे air, ground, milk, vegetable, fruit, meat, leaves, trunk, roots, trees की branches में everywhere there is water. Even stones के अंदर भी water present है. सभी लिविंग थिंग्स को वाटर की रिक्वायरमेंट है सर्वाइव करने के लिए. लाइफ पॉसिबल ही नहीं है विदाउट वाटर. ओके, चल. सो वाटर, दैट मीन्स वाटर क्या है? इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ अ लिविंग थिंग. सो वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. हम खाने के बिना तो कुछ समय क्या सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट वाटर एक पर्सन फ्यू डेज के बाद सर्वाइव नहीं कर पाता है. ठीक है, आपको अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो वाटर एक काफी कॉमन सब्सटेंस है अर्थ पर, जो कि आपके अर्थ का अराउंड 70% सरफेस कवर करता है. So there are three main sources of water. Water के three main sources, and that is rain, surface water and underground water. First of all, we have to discuss about rain. तो most of the water, जो अर्थ पे ज़्यादातर वाटर है वो कहाँ रेन से आता है. एक लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर जो है वो सीज एंड ओशंस में फॉल करता है, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स में. उसके बाद ये क्या सॉइल में सीप कर जाता है जब तक ये आपके एक नॉन कोरस रॉक्स तक नहीं पहुंच जाता, जिस वाटर को आप आगे चल के अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं. रेन वाटर नेचुरल वाटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, लेकिन जैसे ही ये 10 पार्टिकल्स को क्रॉस करते हुए नीचे आती है, ये इम्प्योर हो जाता है. सल्फर गैस, कार्बन गैस, ये सभी आपके पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. एंड रेन वाटर जब ऊपर से नीचे आता है, सभी लेयर्स को क्रॉस करके आने की वजह से डर्टी यानी कि इम्प्योर हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस वाटर. वी सी सरफेस वाटर एवरी डे. आप सरफेस वाटर को डेली बेसिस पे देखते हो. जो रन ऑफ वाटर है वही वाटर है जो कि अपने गटर्स में रन करता है, ऑफ रूफ्स या आउट ऑफ पार्किंग लॉट्स जब आपका ट्रेन होती है. ये भी आपका सरफेस वाटर ही है. सो यानी कि ऐसा कोई भी वाटर जो कि आपका ट्रैवल करता है या ग्राउंड टॉप पे स्टोर हो जाता है, उसको आप सरफेस वाटर कहते हैं. जैसे कि रिवर, लेक, स्ट्रीम, रिजर्वोयर्स, इवन द ओशंस आर सरफेस वाटर. नेक्स्ट इज पॉन्ड. सो रेन वाटर को कभी कभी क्या वो आपके अर्थ पे कलेक्ट हो जाता है एक छोटी सी वाटर बॉडी की फॉर्म में, जिसको आप पॉन्ड कहते हैं. पॉन्ड आपका नेचुरल या मैनमेड कुछ भी हो सकता है. यूजुअली समर सीजन में कुछ पॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो ड्राई भी हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज लेक्स. लेक क्या है? लेक आपका थोड़ा बिगर फॉर्म है ऑफ वाटर सरफेस एज कम्पेयर टू अ पॉन्ड. एंड जो लेक में वाटर होता है उस पर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं लाइक क्ले, जर्म्स. सो इसीलिए ये ड्रिंकिंग पर्पज के लिए सेफ नहीं होता है. नेक्स्ट इज रिवर्स. रिवर्स ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द हाई माउंटेन्स. सो वाटर जो है वो फ्रोजन फॉर्म में प्रेजेंट है एज ग्लेशियर्स. एंड रिवर्स तब बनती है जब इन ग्लेशियर्स की आइस जो है वो मेल्ट होती है. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द सन. अब कुछ इंडिया के बिगेस्ट रिवर्स है लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये आपके हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं. सो जब इन माउंटेन्स की स्नो मेल्ट होती है, ये रिवर्स आपकी वहाँ बनती हैं. एंड इन रिवर्स को स्नो फेड रिवर्स कहा जाता है, जो कि पूरे ईयर अपने साथ क्या वाटर को कैरी करती हैं. ओके, देर आर सम रिवर्स विच कैरी ओनली वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. अब कुछ ऐसी रिवर्स भी है जो सिर्फ रेनी सीजन में वाटर को कैरी करती है. ये रेनफॉल पे डिपेंडेंट है वाटर के लिए, एंड इनको आप रेन फेड रिवर्स कहते हो. ये यूजुअली समर सीजन में ड्राई हो जाती है. एग्जाम्पल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दे ऑल आर रेन फेड रिवर्स. नेक्स्ट वी कम टू वाटरफॉल्स. समटाइम्स द रिवर फॉल्स डाउन वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट फॉर्मिंग अ वाटरफॉल. कभी कभी क्या होता है, कुछ रिवर्स होती है जो वर्टिकली एक हाइट से नीचे की तरफ फॉल करती हैं, वहां जाके क्या बन जाता है? वाटरफॉल बन जाता है. एक वाटरफॉल जो है बहुत ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन उसका वाटर जो है कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं होता है. ठीक है, चल. नेक्स्ट इज ओशंस एंड सीज. एन ओशन और अ सी. एक ओशन और सी क्या है? एक बहुत बड़ी बॉडी है वाटर की. बेसिकली हमारे वर्ल्ड में 5 ओशंस हैं, दैट इज पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक ओशन. ठीक है, अब सी जो है, सी आपका छोटा होता है एज कम्पेयर टू ओशन. रिवर एंड जो रिवर्स जो है
वो क्या करते हैं, डिजोल्व सॉल्ट को ऐड करते हैं सी में, फ्रॉम द रॉक्स दे फ्लो थ्रू। इसलिए सी वाटर के अंदर भी काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट होता है, एंड इसीलिए आप इसको अपने ड्रिंकिंग या डेली पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज वॉट, अंडरग्राउंड वाटर। वी कैन नॉट सी एक्चुअली दिस वाटर। अब जो ये अंडरग्राउंड वाटर स्टूडेंट, इसको हम एक्चुअली देख नहीं सकते हैं। ऐसा कोई भी वाटर जो अंडरग्राउंड होता है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। जब वाटर सीप डाउन यानी कि नीचे सीप करता है, वो क्या एक लेयर ऑफ ग्राउंड तक पहुंचता है, जो कि ऑलरेडी जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। फिर ये ग्राउंड वाटर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड, क्ले, रॉक एंड ग्रेवल को क्रॉस करते हुए जाता है, जिससे हमारा वाटर फिल्टर हो जाता है। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। जब फार्मर्स फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो रेन वाटर इन्हें वॉश करके कहाँ सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर देता है, जहाँ ये उस ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। अब ग्राउंड वाटर डज नॉट नीड एज मच ट्रीटमेंट एज सरफेस वाटर, लेकिन हाँ, ग्राउंड वाटर को इतने ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है जितने आपके सरफेस वाटर की होती है। लेकिन यूजुअली इसको करना पड़ता है फिर भी आपको ट्रीट, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से ये इम्प्योरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। सो अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, दैट इज वेल, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। सो विलेजेस में वेल्स को डग किया जाता है अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस पर लाने के लिए। एक व्हील जिसको पर्शियन व्हील कहते हैं, उसके थ्रू क्या वाटर को बाहर निकाला जाता है वेल से, एंड ये वाटर को यूज किया जाता है फिर हाउस होल्ड वर्क के लिए, फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए। काफी टाइम जो अंडरग्राउंड वाटर है वो काफी डीप होता है, एंड इस वाटर को हम सिर्फ वेल से डिग करके बाहर नहीं निकाल सकते, इसीलिए एक बहुत डीप होल डग करा जाता है मशीन्स के थ्रू। ओके, ट्यूब्स जो हैं उनको इन होल्स के थ्रू नीचे संक किया जाता है, एंड पंप इंस्टॉल किए जाते हैं। अभी पंप आपके इलेक्ट्रिसिटी या डीजल पर रन करते हैं, फिर वाटर को क्या इन्हीं पंप्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है, एंड ऐसे वेल्स को हम ट्यूब वेल्स कहते हैं। कॉमनली ये हमारे फार्म्स में यूज किए जाते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, लाइक इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, एंड हमारा जो सदर्न प्लेट्यू है वहाँ पे ग्राउंड काफी हार्ड होता है, इसलिए वहाँ पे वेल्स को डिग करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यूजुअली वहाँ पे टैंक्स एंड पॉन्ड्स का इसलिए लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हैंड पंप। तो ट्यूबवेल्स की तरह हैंड पंप्स भी क्या करते हैं, वाटर को बाहर से विड्रॉ किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, वेल्स के बॉटम पे जो पेबल्स होते हैं वो इस वाटर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। हाउ एवर, लेकिन क्या ओनली वाटर फ्रॉम अ कवर्ड वेल इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सिर्फ वही पानी आपके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ है जो कि एक ऐसे वेल से निकला है जो कि कवर्ड होता है। नेक्स्ट इज नेचुरल स्प्रिंग। सो ग्राउंड वाटर जो है may run along a layer of non-porous rock and come out onto the surface forming a natural spring. ग्राउंड वाटर क्या एक लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉन्ग से रन करता है, एंड क्या सरफेस पर आता है एक नेचुरल स्प्रिंग बनाते हुए, लाइक दिस इज नेचुरल स्प्रिंग। नेक्स्ट इज स्टोरिंग वाटर। अब हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं इन द फॉलोइंग वेज। नंबर वन इज डैम। सो डैम क्या है, डैम एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है जो कि क्या रिवर, स्ट्रीम या किसी भी वाटर वे के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। कुछ डैम्स जो है रिवर के फ्लो को डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है, इनटू अ पाइपलाइन, कैनाल और चैनल। कुछ जो है इनलैंड वाटरवेज के लेवल को रेज करते हैं सो दैट उनको नेविगेबल बनाया जाए बाय शिप्स एंड बार्जेस। बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जो कि जो फॉलिंग वाटर की एनर्जी है उसको हार्नेस करते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, एंड इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, जो कि वाटर के थ्रू जनरेट करी जाती है। ठीक, डैम्स आपके वाटर को होल्ड करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। फ्रॉम द एशियन टाइम, पहले से ही लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने डैम्स बनाए हैं सो दैट वो वाटर को कैप्चर कर सके एंड उसको स्टोर करके क्या कर सकें, उन एरियाज में क्रॉप्स को इरिगेट किया जा सके जहाँ पे रेनफॉल जो है नहीं होती है, एंड इसीलिए अच्छा ग्राउंड मॉइस्चर नहीं मिल पाता फॉर द प्लांट ग्रोथ। ओके, चलो नेक्स्ट क्या मेथड है, रिजर्वॉयर्स एंड कैनाल। एक आर्टिफिशियल लेक जिसको आप यूज कर सकते हो एक लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर को स्टोर करने के लिए, सो दैट लोग उसे यूज कर सके अपने घर में, बिजनेस में, दैट इज नोन एज अ रिजर्वॉयर। ठीक है, एंड रिजर्वॉयर का जो वाटर है उसको एक कैनाल में या पाइप में रिलीज कर दिया जाता है वाटर को कैरी करने के लिए टू द फील्ड्स।
नेक्स्ट इज व्हाट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन में रेन वाटर को क्या कलेक्ट किया जाता है टैंक्स और पॉन्ड में। इस रेन वाटर को आप क्या अपने बिल्डिंग के रूफ्स पे भी कलेक्ट कर सकते हो एंड फिर इसको अलाउ किया जाता है टू फ्लो इनटू अ डीप होल विच इज डग इनटू द ग्राउंड एंड इस मेथड को ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये कलेक्टेड वाटर जो है टैंक एंड पॉन्ड में, इसको फिर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। एंड ये जो मेथड ऑफ इरिगेशन है ये मोस्टली आपका आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में फॉलो या प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ वाटर। वाटर के क्या क्या यूजेस है। सो वाटर को आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। सबसे कॉमन एंड द मेन यूज जो है वो है ड्रिंकिंग के लिए। तो वाटर को रिवर्स एंड रिजर्वायर से कैरी किया जाता है एंड घर तक सप्लाई किया जाता है आपके क्या पाइप्स के थ्रू फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक यूज। वाटर का आप यूज करते हो कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, बेदिंग, वॉशिंग कार, वॉशिंग डिश प्लेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है इंडस्ट्रियल यूज। फैक्ट्रीज भी जो है वाटर का यूज करती है डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्स एंड रिजर्वायर्स। इस वाटर का यूज किया जाता है बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स के लिए जैसे कि कूलिंग, ड्राइविंग मशीनरी एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए भी वाटर का यूज किया जाता है। फार्मर्स डायरेक्टली वाटर को रिवर या रिजर्वायर से निकाल कर अपने क्रॉप्स को वाटर करने के लिए यूज करते हैं। इरिगेशन चैनल्स वाटर कैरी करते हैं रिवर से फार्मर क्रॉप्स तक एंड कभी कभी फार्मर्स पंप या मशीनरी का भी यूज करते हैं इस वाटर को कैरी करने के लिए फ्रॉम दी रिवर्स। ना ड्रिंकिंग वाटर इन हाउसेस। अब घर में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसा है। सो हम सभी को सेफ वाटर चाहिए होता है फॉर द ड्रिंकिंग। ज़्यादातर सिटीज़ में वाटर को सप्लाई किया जाता है लेक्स एंड रिवर से। हाउ एवर बिफोर द वाटर सप्लाई, लेकिन वाटर सप्लाई से पहले इसे हमें वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट में फिल्टर करना पड़ता है। जर्म्स को किल करने के लिए क्लोरीन को ऐड किया जाता है वाटर के अंदर। फिर इस प्योरीफाइड वाटर को सप्लाई किया जाता है हमारे घर तक, हमारे घर के जो टैप्स होते हैं वहां तक। ठीक है, इस तरीके से आपको टैप्स के थ्रू सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्लीनिंग वाटर एट होम। कभी कभी स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, स्पेशली रेनी सीजन के थ्रू रेनी सीजन के ड्यूरिंग टाइम क्या जो टैप वाटर होता है वो इतना क्लीन नहीं होता है कि आप उसको पी सके, ड्रिंक कर सके। ओके, इसके अंदर जर्म्स हो सकते हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। सो आप वाटर को फिट बनाएंगे फॉर द ड्रिंकिंग। कैसे? आप उसको बॉईल कर सकते हैं फॉर 15 मिनट्स एंड उसको फिल्टर किया जा सकता है। इसके थ्रू क्या उसमें जितने भी जर्म्स है दे ऑल डाई, राइट। एंड उसको आप क्या एक और मेथड के थ्रू क्लीन कर सकते हो कि आप सारे वाटर को वाटर फिल्टर्स के थ्रू भी पास कर सकते हैं या फिर जो प्योरीफायर्स होते हैं उसके थ्रू, जो क्या करेगा उस वाटर को फिल्टर करेगा एंड उसके अंदर जो जर्म्स है उनको किल करेगा बाय यूजिंग यूवी लाइट दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट रेज। ओके, चल। So the chapter is completed. I hope that was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.